एक था मजनू जो शाम शहर इबादत करता था, बस एक राजकुमारी में कैद होने की। दोस्तों, मैं शायर गुमनाम लेकर आया हूँ आज एक प्यार भरी कहानी, लैला मजनू की कहानी। इस कहानी में दो किरदार, लैला और मजनू। मजनू जो कि पागल हो चुका था लैला के प्यार में। हालांकि उसका असली नाम कैस था, मगर लैला से मिलने के लिए मजनू अपने देश से दूसरे देश सऊदी अरब, लैला के देश, किसी ना किसी तरीके से मिलने के लिए जाता था। वहाँ की सरकारों ने या वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसे पीटा, मारा, कपड़े फाड़ना, पत्थर मारना, ना जाने कैसे कैसे तरीक़ों से उसे रोकना चाहा। लेकिन प्यार तो प्यार, मजनू तो मजनू, सच्चा दीवाना लैला के लिए 7 समुंदर पार भी करके गया। कैसे नाम पड़ा मजनू, ये बताएंगे आपको आगे कहानी में। तब तक सुनते हैं शायर गुमनाम के साथ मजनू की असली कहानी, लैला मजनू की असली कहानी। तो दोस्तों, पहले आपको इनकी मज़ार जो कहाँ पर है उसके बारे में बताता हूँ। लैला मजनू की मज़ार दोस्तों श्री गंगानगर जिला है एक, उसमें एक तहसील है अनूपगढ़, वहाँ एक गांव है बिजोर, उसमें है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जब भी कहीं प्यार और मोहब्बत का जिक्र होता है तो सबसे पहले लैला और मजनू की प्रेम कहानी का नाम लिया जाता है। कैस इबन अल मुल्ला इबन मुजाहिम एक कवि जो कि अरब के बानी अमीर जनजाति से था, वह शाह अमीरी का बेटा था। खूबसूरत और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की मलिका को जब उसने दमिश्क के मदरसे में देखा तो पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा और उसके प्यार में दीवाना हो गया। उसके पिता जो कि एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, उन्होंने मजनू को बहुत समझाया, यानी कैस को बहुत समझाया कि वह प्यार व्यार की बातें भूलकर सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाए। लेकिन प्यार करने वाला कहाँ मानने वाले। यहीं से शुरू हुई लैला और मजनू की प्रेम कहानी, जिसके एक सिरे पर प्रेम था और दूसरे सिरे पर अलगाव। दोनों चीज़ें निश्चित थीं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार करने वाले कब किसी से डरते हैं। धीरे धीरे कैस की मोहब्बत का असर लैला पर भी होने लगा। वह भी अपने प्रेमी कैस के मिलने के लिए बहाने तराशने लगी। लेकिन लैला नाजिर शाह की बेटी थी। कुछ ही दिनों में उनके इस प्रेम प्रसंग की चर्चे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में होने लगे। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कुछ वैसा ही। तो उनके चर्चे गली और मोहल्ले में होने लगे। जब लैला के पिता नाजिर शाह को इसके बारे में पता लगा तो कैस ने उसके पिता से उनके निकाह के बारे में बात की और लैला के पिता ने वह निकाह नामंजूर कर दिया और लैला को एक कमरे में कैद कर दिया। उसका कहीं भी बाहर जाना आना बंद कर दिया। उधर लैला से न मिल पाने की वजह से कैश की बुरी हालत हो गई। वह मारा मारा गलियों में फिरने लगा, दर दर की ठोकरें खाने लगा, भटकने लगा। लोग उसे पागल कहने लगे। तो दोस्तों बता देता हूँ, सऊदी अरब में पागल को मजनू कहते हैं, ठीक है। और लैला के साथ जुड़ने के बाद कैस का नाम मजनू, क्योंकि वो लैला के लिए पागल हो चुका था, बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुका था लैला के प्यार में। तो लोगों ने उसे पागल पागल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ उसका ध्यान इसी चीज़ पे ही था। तो मजनू कैस नाम से जो पहले मशहूर था, अब मजनू नाम से मशहूर हो गया। तो उसका नाम मजनू ऐसे पड़ा और अब सभी लोग
इस जोड़े के नाम से एक दूसरे को पुकारने लगे हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की के लिए पागल हो तो लोग ये कहते हैं तो मजनू है उसके लिए, लाइक कुछ ऐसा ही। तो आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोग उसे पागल कहने लगे। उसने इस समय बहुत सी कविताएं और शायरियां लिखी जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ लैला का जिक्र होता था। इसके इसी पागलपन को देखकर लोग उसे मजनू पागल नाम से पुकारने लगे। ठीक उसी समय लैला के माता पिता ने लैला का निकाह वक्त से तय कर दिया, जो कि एक ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता था। निकाह के बाद उसने अपने शौहर को बता दिया कि वो सिर्फ मजनू की है और मजनू के अलावा कोई उसे छू भी नहीं सकता। लैला को बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने वक्त को अपना शौहर कबूल नहीं किया। इसी वजह से वक्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला ने मजनू की तलाश शुरू कर दी। जब मजनू से मिला तो उन्होंने कहीं दूर जाने का फैसला ले लिया और वे भागते भागते राजस्थान के बिजोर, जो कि अनूपगढ़ तहसील में है, वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर आराम करने लगे। थोड़ी देर में लैला के पिता और भाई भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए और उन सब ने मिलकर मजनू को वहीं ख़त्म कर दिया। वहीं पर मजनू के शव के पास में ही लैला ने अपनी जान दे दी और तमाम पर प्यार करने वालों के लिए वहाँ प्यार की मिसाल कायम कर दी और उन दोनों को वहीं पर दफना दिया गया। इस तरह जो जिंदा होकर भी ना मिल पाए, मरते समय उनकी रूह जन्नत में मिल गई, ऐसा मानना है हम सबका। और लैला मजनू के लिए इसके जो मज़ार है इनकी, वो उसके लिए अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। एक ये कहानी है जो मुझे ठीक लगी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यह मज़ार आज भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो कि मैंने बताया बिजोर गांव, वहाँ आज भी मौजूद है। जब ये मज़ार बनी तो उसकी चमक दमक बहुत अच्छी थी, लेकिन अब धीमे धीमे उसकी चमक कमज़ोर होती जा रही है। मैं रिसेंटली वहाँ विज़िट भी करके आया, देख के आया था। एक शांति सा माहौल है वहाँ पर, दो मज़ारें एक साथ हैं। एक लंबा रास्ता जो मैंने तय किया था, फिर वहाँ मैं पहुँचा था। ग्रीन से कलर का वहाँ चार दीवारी है और एक बड़ा गुंबद है ऊपर, जो एक मज़ार के ऊपर होता है। वहाँ मैंने माथा टेका। वहाँ एक छोटी सी बाहर एक छोटी सी दुकान है और लैला मजनू किस तरह वहाँ आए और वो डिटेल्स वहाँ पे थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं। आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको एक अलग सुकून का अनुभव होगा दोस्तों। इसी बीच एक और जानकारी आपको बताता हूँ कि ना, लोगों का मानना है कि वहाँ पर जो मज़ार बनाएगी वो हमारे भारतीय जो सैनिक हैं उनकी तरफ से उनकी याद में बनाई गई है। इसके पीछे भी क्या ट्रूथ है वो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक पर्सनल जानकारी जो मुझे थोड़ी बहुत कहीं से मिली थी वहाँ के गांव वालों से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप कभी भी वहाँ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले के अनूपगढ़ तहसील में बिजोर गांव में ये जगह है और वहाँ डायरेक्ट बस नहीं जाती। वहाँ आपको एक टेम्पो, टैक्सी, इस टाइप का कोई ऑटो व्हीकल मिलेगा, उससे आपको जाना पड़ेगा। साल में 14 जून के आसपास, शायद 14 से 19 जून या 20 जून तक वहाँ एक मेला लगता है। इसमें लाखों प्रेमी लोग आते हैं और इबादत करते हैं अपने प्यार के लिए। वहाँ मज़ार पर चादर चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों आप भी जाइएगा और अपने प्यार के लिए दुआ करके आइएगा दोस्तों। और हमारे प्यार के लिए दोस्तों कि शायद शाहरुख हमनाम को भी अपना प्यार मिले। अब एंड करूँगा। बेवक्त एक दास्तां सुनी थी, एक था मजनू जो शाम और सहर इबादत करता था, बस एक राजकुमारी में कैद होने की। हर बार हिमाकत करता था, एक परवानी लैला थी जो लफ्ज़ों से बगावत करती थी। लुट जाऊं मैं तुझ में हर बार इनायत करती थी। वक्त भी कुछ और ही था, किरदार भी कुछ और ही थे। सुन जो दोनों रहे थे, मिजाज बोल कुछ और ही थे। ज़माना हैरान था, शायद कुछ परेशान था। जल रहा था यह दास्तां सुनकर, देखकर, महसूस कर।
अलग करो इन्हें फरमान हुआ, फिर जाने क्या इन दोनों का अंजाम हुआ। मौत पर उन्हें सारा मुल्क बर्बाद हुआ, पर उनका इश्क कब्र तक मुकम्मल और आबाद हुआ, मुकम्मल और आबाद हुआ। दोस्तों, मैं दुआ करूँगा आप सभी के प्यार के लिए कि आपका भी इश्क और मुकम्मल हो और आप इसी ज़िंदगी में अपने प्यार करने वाले से, अपने चाहने वाले से मिलें। खुदा, ईश्वर, अल्लाह सब आपको एक करने के लिए एक साथ पूरी कायनात लग जाए। चलता हूँ दोस्तों। अपने कमेंट, अपना अनुभव, अपना प्यार कभी आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लिखें, शायर गुमनाम को। धन्यवाद।